मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पहली बार अगर आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए, मैं कलेक्टिव एनर्जी यहाँ पर देख रही हूँ। तो अभी मैं देखूँगी आप लोगों के लिए मिथुन राशि। मिथुन राशि की लव रीडिंग क्या है, उनके जीवन में आर्थिक स्थिति क्या है, मनी का मैटर क्या है, एंजल मैसेज क्या है और आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है ईश्वर की तरफ से, आपका स्वास्थ्य कैसा है। सारी चीज़ें मैं रीडिंग करके इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो देर ना करते हुए सबसे पहले प्रे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि वालों, यहाँ पर मैं देखिए आज है 11 मार्च। तो अभी एक महीना कैसे होगा, क्योंकि 11 मार्च से लेकर 11 अप्रैल की एनर्जी आप इसमें देख सकते हैं। आज से लेकर पूरे एक महीने की एनर्जी यहाँ पर देखूंगी मैं। हे मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि वालों की कलेक्टिव एनर्जी यानी उनकी रिलेशनशिप इस महीने कैसी रहने वाली है। मिथुन राशि वालों की रिलेशनशिप की एनर्जी इस महीने कैसी रहने वाली है। तो देखिए हमारे मिथुन राशि वालों, मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आई है थर्ड पार्टी। अब देखिए आप और आपके पर्सन में प्यार तो बहुत दिखाई दे रहा है, मुझे है प्यार, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। वैसे कार्ड आपके बुरे नहीं आए हैं अगर मैं कहूँ इस पूरे महीने में। देखिए यहाँ पर एक थर्ड पार्टी कार्ड आया है जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि हो सकता है आप या आपके पर्सन, आप दोनों तो हैं लेकिन कुछ ऐसा है जैसे फैमिली भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई थर्ड पर्सन ही आप दोनों के बीच में है, लेकिन यहाँ पर या तो फैमिली रुकावट बन रही है या कैरियर रुकावट बन रहा है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ आपके पार्टनर बढ़ने वाले हैं, आपको एक तरफ ऑप्शन में रख के, या तो आप ऐसा करने वाले हैं। तो दोनों की कलेक्टिव एनर्जी यहाँ रिलेशनशिप में दिखती है कि थर्ड पार्टी तो है, यहाँ पर कोई ना कोई रुकावट ज़रूर दिखाई दे रही है। क्योंकि ये देखिए इसके नीचे भी थर्ड पार्टी का ही कार्ड है। तो ये थर्ड पार्टी दिखाती है कि देखिए मैं जैसे ये कार्ड से तो देखिए ये कार्ड से तो मैं कह सकती थी कि फैमिली या उनका वर्क या कोई चीज़, उनका कैरियर बीच में आ रहा है थर्ड पार्टी बन के। लेकिन यहाँ पर देखिए हार्ट में 3 तलवारें लगी हैं। तो बहुत सारे मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी में जो है जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वो एक थर्ड पार्टी के कारण हो रही हैं। चाहे वो आपकी तरफ थर्ड पार्टी है या आपके पार्टनर की तरफ कोई थर्ड पार्टी है। वैसे आप दोनों में प्यार है बहुत और ये डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, देखिए डिवाइन आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने आपको मिलाया है। जब ऐसा कार्ड आता है तो दोनों ही पर्सन एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के जीवन में बने रहें। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि इसके साथ साथ आप दोनों ये सोच रहे हैं कि आप करियर बना लें अपना। अगर आप कोई तैयारी कर रही हैं या आपके पार्टनर कोई तैयारी कर रहे हैं कि एक चाहे हायर एजुकेशन की या कोई अच्छी जॉब की, या हो सकता है किसी सरकारी जॉब के लिए आप तैयारी कर रही हैं, तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखता है। तो रिलेशनशिप के साथ साथ आप दोनों यहाँ पर लग्जरी जगत की तरफ बढ़ते हुए, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ते हुए, पैसे कमाने की तरफ बढ़ते हुए आपका ध्यान ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो आप सोचते हैं प्यार भी है, साथ साथ पैसा भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आया है द मैजिशियन कार्ड। तो मैं कहूँगी कि आप दोनों के बीच में एक खिंचाव है, एक अट्रैक्शन है, एक लगाव है, एक ऐसा कनेक्शन है, एक जादुई कनेक्शन से आपको लगता है कि छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं पाते। आप कैरियर पर भी ध्यान दे रहे हैं इन दिनों में, और आपकी ये सिचुएशन है कि सारी दुनिया खुश है, सब अपने में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हो सकता है घर में कोई फंक्शन चल रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन यहाँ पर आप हैं जो अकेले में लेट कर चुपचाप बहुत ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं लगातार इस रिलेशनशिप के बारे में, कैरियर और उसको आपने दोनों को बीच में रखा हुआ है। थोड़ा एक
ऑप्शन के तौर पर कि मैं किस तरफ पहले जाऊँ। प्यार है लेकिन थर्ड पार्टी कहीं कैरियर बन गई है, या थर्ड पार्टी कोई पर्सन आप दोनों के बीच में आ गया है जहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी कि एस ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल समय का जो फ्लो है वैसे आप बहते जाइए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बादलों में से ये तलवार निकल रही है। तो एक अच्छा डिसीज़न आपके लाइफ के लिए जो कुछ भी होगा वो डिवाइन यहाँ पर आपके लिए करने वाले हैं। तो मैं कहूँगी कि निश्चिंत हो जाइए, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी रिलेशनशिप के मामले में कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, अभी बहुत गड़बड़ ऐसा नहीं दिखता है। पूरे 1 महीने में चीज़ें ठीक ही जा रही हैं। चलिए अब आगे देखती हूँ कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है। आने वाले 1 महीने में कैसा रहने वाला है। तो देखिए जैसा कि लव रीडिंग में भी आया था, यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है कि आप खुद के लिए एक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं, आप पैसे कमाना चाहते हैं, बड़े पद पे जाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में अगर दिखाऊं तो आप इस कोशिश में लगे हुए हैं, वो चीज़ें होंगी भी ज़रूर, पॉसिबल दिखाई दे रही हैं। इस महीने कुछ अच्छा होगा, लेकिन देखिए दिखता क्या है, ये आदमी को देखिए, युद्ध क्षेत्र में इसने धोखे खाए हैं, पीठ पीछे लोगों ने धोखे दिए हैं, तकलीफ़ें हुई हैं, प्रॉब्लम हुई हैं, लेकिन लड़ते लड़ते ये जीत कर खड़ा है यहाँ पर, लेकिन तलवारें टूट गई हैं। तो वैसे ही आप यहाँ पर चाहे करियर के मामले में बहुत स्ट्रगल करते आए हैं, परेशान होते आए हैं, हो सकता है आपके साथ के लोगों ने आपको धोखा दिया हो, परेशानियों में आप रहे हों, और उसके बाद तो अब आप किसी भी धोखे को, किसी ऐसी सिचुएशन को फेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान उन चीज़ों से निकल कर आ जाता है तो सावधान रहना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए आई है द डेविल एनर्जी, तो कोई ना कोई है जो आपसे बहुत अधिक जलता है, आपकी तरक्की से उसे तकलीफ़ है, या हो सकता है कि देखिए आप इन बातों को माने ना माने, कुछ निगेटिव एनर्जी मुझे आपके काम काज के मामले में दिखाई दे रही है। अगर आप मानते हो तो देखिए, जैसे बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं किसी ने कुछ किया कराया तो नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपका कोई करीबी ही कुछ आपके लिए ऐसा कर रहा हो। जब मंत्र असर करते हैं तो तंत्र भी असर करते हैं। तो यहाँ पर एक डेविल एनर्जी दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई देता है कि आप बढ़ तो रहे हैं करियर की तरफ की, मेहनत करूँ, सब कुछ करूँ, लेकिन उसके बाद भी आप रात रात भर जग रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए। बात छोटी सी है, उतनी परेशानी की नहीं है, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, अधिक परेशान हो रहे हैं। तो मैं कहूँगी कि एक बात को 10 बार सोच सोच के आप रात रात भर जागते हैं, सोचते रहते हैं, आपको ठीक से नींद नहीं आती। तो ये देखिए आधे महीने तक ऐसा चलेगा, लेकिन मुझे लगता है चौथे हफ्ते तक आते आते यहाँ पर द सन की एनर्जी आई है, तो सब चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। आप एंजॉयमेंट की एनर्जी में आएंगे, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने काम काज में थोड़ी सी प्रोग्रेस आपको दिखाई देगी, आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, क्योंकि सन पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो जब पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में आएगी तो परेशानियां दूर होंगी, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी होगी जहाँ पर मुझे दिखता है कि सब कुछ रखा है और आप छोड़कर चले जा रहे हैं। रिलेशनशिप के कारण ही हो सकता है, आपका दिमाग ठीक नहीं है, या कोई काम ऐसा है जहाँ पर ये निगेटिविटी आई है, जिसकी वजह से कोई ऐसा काम है, कोई चीज़ है जहाँ से आप निराश हो गए हो। कैरियर के मामले में किसी चीज़ में जहाँ छोड़कर आप जाते हुए दिख रहे हो, तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं, अच्छी वाली जॉब चल रही है, कोई चीज़ें हैं उसमें थोड़ी बहुत परेशानी हुई, किसी ने नेगेटिविटी दिखाई और आप वहाँ से मूव ऑन करना चाहते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी आपके यहाँ पर दिखती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो बॉटम ऑफ द डेक दिखाता है कि बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं रहेंगी, स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी 2 हफ्ते के बाद से। जस्ट मुझे बताइए कि मिथुन राशि वालों की सेहत इस 1 महीने में कैसे रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि मिथुन राशि वालों की सेहत इस 1 महीने में कैसी रहने वाली है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए मिथुन राशि वालों की सेहत इस 1 महीने में कैसी रहने वाली है।
तो देखिए कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी सेहत में भी इन दिनों नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर द चैरियोट कार्ड आया है, तो मैं कहूँगी थोड़ी सी एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। जीवन में बैलेंस लेकर आइए, ऐसा नहीं कि किसी भी टाइम पर खा रहे हैं, किसी टाइम पर सो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। आप देखिए आप रात रात भर जागते हुए मुझे दिखाई दे रहे थे, तो सेहत पर, मानसिक सेहत पर तो आपके असर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बैलेंस बनाकर चलिए। वैसे भी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, तो आप सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना। और देखिए सेल्फ लव में भी आइए, थोड़ा सा अपने आप से प्यार कीजिए। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि अगर पहले तबीयत ख़राब थी, कोई चीज़ समस्याएं थी, प्रॉब्लम थी, वहाँ से निकल कर आप अपनी बेहतर स्थिति में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो सेहत में इतनी बड़ी दिक्कत इस महीने कुछ भी नहीं है। आगे देखती हूँ कि चाहे रिलेशनशिप है या काम के मामले में, डिवाइन का, एंजल का आपके लिए क्या मैसेज है। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि आप बहुत लंबी लड़ाई लड़ेंगे मनी मैटर के मामले में, और उसके बाद जीत कर खड़े होंगे। तो अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, या कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, या कोई भी मामला है, कहीं मनी मैटर कुछ फंसा हुआ था, तो जाके अब आपको थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी, आप इससे बाहर निकलेंगे और जीवन में आपको मनी मैटर का फ़ायदा यहाँ पर मिल सकता है। और देखिए रिलेशनशिप में भी यही दिखता है मुझे कि बड़े स्ट्रगल के बाद जाके आप किनारे पर लगेंगे। जैसा कि थर्ड पार्टी दिखाई दे रही थी, सिचुएशन प्रॉब्लम ज़रूर दिखती। अब देखिए फिर से यहाँ पर आ गया डेविल कार्ड। तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। आपको अगर अपनी हीलिंग करनी है तो मेरे चैनल पर जाकर अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन आप डालेंगे, 2 हीलिंग मेडिटेशन आपको मिलेंगे। एक मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक मून हीलिंग मेडिटेशन है, वो आप रात में कर सकते हैं। तो आप रात में सोते नहीं हैं, उसके लिए अगर आप ये मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, अच्छी नींद आने लगेगी और मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। जैसा कि चैरियोट कार्ड में आया कि आपको संतुलन बनाकर चलना है, बैलेंस बनाकर चलना है। तो देखिए यहाँ पर डेविल एनर्जी है, लोग आपका बुरा चाहते हैं, आसपास कुछ नेगेटिविटी है जिसका असर आपके कामकाज या आपके रिलेशन पर पड़ सकता है, ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर आप सब कुछ छोड़ कर जाते हुए दिख रहे हैं, आपके सामने ही सब कुछ रखा है, चाहे काम का मामला है, चाहे रिलेशनशिप का मामला है। देखिए चाहे ये काम का मामला है, चाहे रिलेशनशिप का मामला है, फिर भी आप यहाँ पर मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डिवाइन कहते हैं कि पेज ऑफ पेंटिकल, एक नए काम की शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। नए मतलब मैं नहीं कहूँगी कि नया रिश्ता, लेकिन पुराने रिश्ते के साथ एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप अधिक चिंता मत कीजिए। ये पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि अगर आप चाहते हैं नई जॉब में जाना, नया बिजनेस शुरू करना, काम शुरू करना, तो आप ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिविटी लाइए, सबसे पहली बात यहाँ पर कही जा रही है कि ये डेविल एनर्जी से आपको संभल कर चलना है। ठीक है, तो देखिए ये मिथुन राशि वालों, ये थी आपकी कलेक्टिव एनर्जी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव एनर्जी तो एक साथ में बहुत सारे लोगों की यहाँ पर बता रही हूँ, किसी से मैच करेगी, किसी से नहीं करेगी। अगर आपसे मैच करती है तो नीचे इनबॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। और आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं मुझसे, अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या टैरो रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने पर्सन के बारे में, आपके कामकाज के बारे में कोई क्वेश्चन है जो उनके मन में छुपा है, आप तक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसमें से दिखा सकते हैं मुझे। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कीजिए 9323135511। मेल आईडी है मेरी vibhasingh8080@gmail.com। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन निकालूंगी, हाँ या ना। आप मन में कोई भी सवाल आपके चल रहा है जिसका आंसर जानना चाहते हैं आप, यस या नो में, तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालूंगी जो आपके प्रश्न का उत्तर देगा। मन को शांत करके वो सवाल अपने मन में लाइए। देखिए यहाँ यस का कार्ड आया है। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे थे कि आपका पार्टनर आएगा या रिकन्सिलेशन आपका होगा नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपका बंदा आपकी तरफ आते हुए दिख रहा है, थर्ड पार्टी होने के बावजूद भी, और रिकन्सिलेशन आपका दिखाई दे रहा है। ऐसे अगर आपने कामकाज के बारे में पूछा था, किसी जॉब के बारे में, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पर यस का कार्ड आया है, तो पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगी कि होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारे कलर्स आपके जीवन में आएँ। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तंदुरुस्त रहें। और इसी के साथ ही मेरे चैनल को
अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा एक चैनल और भी है जिस पे मैं लव रीडिंग डालती हूँ। वहाँ पर एंजल मैसेज के बारे में, लव रीडिंग के बारे में, ट्विन फ्लेम गाइडेंस के बारे में। उस चैनल का नाम है अभय ज्ञान टैरोट लव, और यहाँ मैं वीडियो के नीचे उसकी लिंक दूँगी, आप जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लव रीडिंग के वीडियो फ्री में मिलते रहें। तो जाते जाते एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमस्कार।